अपवाद और संवाद के बीच का अंतर समझाने वाले प्रिय प्रवक्ता नीरज कुमार जी, अगर आपके लिए एक साल में 100 लोगों का मर जाना अपवाद है तो माफ कीजिएगा, आप प्रवक्ता के लायक नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर यह बोलना कि अपराध करना जुर्म है, लेकिन क्या अपराध रुक गया है, इतना घटिया उदाहरण तो मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना सर बाहर लेकर मत जाइए, वरना गुंडा सब काट देगा। नीरज जी, तो बताइए कि आपको हमने चुनकर सत्ता में क्यों बैठाया? इसीलिए कि अपवाद और संवाद के बीच का अंतर रोड पर खड़े होकर आप किसी पत्रकार को समझाएं और कहें कि शराबबंदी बिल्कुल सही से लागू हुई है। आपके लिए मरे हुए लोग एक आंकड़े और नंबर भर होंगे, लेकिन जिसके घर का दिया बुझ गया है उसके लिए वो नंबर नहीं था, घर चलाने वाला था, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, और आपकी निकम्मी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। अब नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। हम पूछेंगे सर, जिनके घर का चिराग उजड़ जाता है जहरीली शराब से, उनके परिजन को आप घर से बाहर बेदखल कर देते हैं, लेकिन अब अपने गाड़ी पर करवाए नहीं करते। आपके साथ दिक्कत क्या है? अपवाद को आप संवाद मान रहे हैं। आप शराबबंदी की समीक्षा बैठक आपने एक बोतल से कर दिया। वाह, कानून कार्रवाई करता है, यह सुनिश्चित होना है, लेकिन घटना न हो इसकी गारंटी कौन दे सकता है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्पाद मद्य निषेध विभाग का पहली बार समीक्षा कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है? अपने दिल से बताइए कि कार्रवाई होती है फोन करने पर। पीएम का इस तरह का बयान देना कि पिएगा तो मरवे करिएगा। कल वरुण झा नीरज कुमार से बात कर रहे थे, वही जदयू वाले नीरज कुमार जो रोज आकर तेजस्वी यादव और लालू यादव को कोसते रहते हैं। और जब उनसे पूछ दिया गया कि हुजूर, जिस सचिवालय में आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसी सचिवालय के बाहर शराब की बोतलें क्यों मिली, तो नीरज जी ने बहुत आसानी से कह दिया कि आप अपवाद और संवाद के बीच का अंतर नहीं समझ रहे हैं। क्या नीरज जी, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकते हैं? लालू यादव के राज में जंगल राज था, लोग किडनैप होते थे तो कोई व्यक्ति करता था, आपके तो नियम ने लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। और सुनिए हुजूर, आपका उदाहरण कि अपराध रुक गया है क्या, इतना वाहियात है कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने का इच्छा नहीं हो रहा है। नीरज जी कहते हैं कि हम घटना नहीं होने की गारंटी नहीं दे सकते। सुनिए सर, तो एक काम करिए, अपने नीतीश जी को फोन करिए और कहिए कि अपनी कुर्सी से उतर जाए, जाकर राज्यपाल साहब को इस्तीफा सौंपे। हम बिहार के लोग बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे नया मुख्यमंत्री चुनने में, लेकिन जिस पार्टी का प्रवक्ता ये खुलेआम कह रहा हो कि हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि अपराध नहीं होगा, उस पार्टी पर हम क्या भरोसा करें? आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब पीजिएगा तो चले जाइएगा। वैसे आपका पुलिस विभाग इतना निकम्मा है कि मुजफ्फरपुर के एक पूरे पुलिस स्टेशन को निलंबित कर दिया गया था शराब बेचने के मामले में। और हुजूर, अगर आपको डाटा का बहुत शौक है तो सुन लीजिए, बिहार में 1 मिनट में 22 लीटर शराब जब्त होता है, और हम अपने गारंटी पर कहते हैं आपको केस करना है तो कर दीजिएगा। बिहार में कम से कम 50 लीटर शराब हर मिनट बेचा जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा का शौक है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ लीटर शराब का धंधा बिहार में हो रहा है। आपने बनाया है ये। बिहार में हर घंटा 1341 लीटर शराब जब्त होता है। और सुनिए नीरज जी, अपने बढ़िया वाले पलंग पर बैठकर सोचिएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वैसे मेरे पास भी एक अपवाद और संवाद का उदाहरण है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो बताइएगा नीरज जी कि ये अपवाद है कि संवाद है। आपके बिहार के पुलिस थाने में रखा गया शराब चूहा पी जाता है, यह बयान कोर्ट में दिया जाता है और बताया जाता है कि चूहों ने शराब को खराब कर दिया। अब बस हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि चूहा शराब कैसे पी सकता है। और आपसे हम ये पूछना चाहते हैं नीरज जी कि यह अपवाद था या संवाद? और इसी अपवाद और संवाद के बीच हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि शराबबंदी के 5 साल के बाद अब तक जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई? और आप बहुत ही प्यार से वरुण को यह समझा रहे थे कि आप जाकर लोगों के बीच सर्वे करिए कि शराबबंदी गलत है कि सही है, उनसे पूछिए कि और क्या किया जा सकता है। तो सुनिए सर, हम गोपालगंज के मोहम्मदपुर में गए थे, उन परिजनों से मिलकर आ रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया।
उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की पुलिस खड़ा होकर शराब बिचवाती है और उसमें पैसा लेती है। और हुजूर, अगर आप में हिम्मत है तो जाइए और उन पुलिस वालों को अरेस्ट करिए। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास सीआईडी नहीं है तो हमको अपना सीआईडी नियुक्त करिए। बिहार की सरकार अगर हमको तनख्वाह देने के लिए तैयार है तो हम ये बिहार सरकार को बताने के लिए तैयार हैं कि बिहार के गोपालगंज में कहां कहां शराब मिलता है। लेकिन हमको पता है कि आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आपने जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया है वो बंद हो जाएगा। नीरज कुमार जी आगे वरुण को कहते हैं कि आप किसी बहन और बेटी से जाकर पूछो कि तुम्हारे घर की तस्वीर शराबबंदी के बाद बदली है कि नहीं। हाँ सर, हम गए थे पूछने मोहम्मदपुर में। उसकी 3 बेटी थी, उन लोग का उम्र 10 साल, 13 साल, 16 साल था। उन लोग को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, स्कूल ले जाने वाला कोई नहीं है, घर में राशन लाने वाला कोई नहीं है, और इसके जिम्मेदार आप हैं कि नीतीश कुमार इसको अपवाद और संवाद के बीच में से निकालकर हमको मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम उन लोगों को बता सके कि आपकी सरकार, सॉरी सर, निकम्मी सरकार बिहार को कितना बर्बाद कर रही है। बाकी सुनिए हुजूर, हमारे रिपोर्टर को पकड़कर संवाद और अपवाद का अंतर मत समझाइए। हम उसको रोज सुबह में समझाकर भेजते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपके थाने से चूहा सब शराब पी जाएगा और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि लोग सड़कों पर आकर नीतीश कुमार जी को बधाई दे कि आपने शराबबंदी करके बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।